मेरा नाम रुचि है। हम 12वीं कक्षा के इतिहास के संविधान के निर्माण, एक नवयुग की शुरुआत का सारांश प्रस्तुत करेंगे इस वीडियो में। हमने 5 शीर्षकों में देखा कि किस तरह संविधान बना, संक्षिप्त में देखा किस तरह संविधान बना, किस तरह लोगों ने चर्चाएं की, किस तरह लोगों के विचार बदले, किस तरह संविधान सभा ने एक दूसरे के विचारों को सुना, उससे प्रभावित हुए और एक मध्य मार्ग निकाल के भारत के संविधान की रचना की। हमारे संविधान की जो मुख्य बात है, जो विचारणीय बात है, वो ये है कि हमारा संविधान सबको, सब वयस्कों को मताधिकार देता है। जिन क्रांतियों की या जिन संविधानों की जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में घोषणा की थी, जैसे अमेरिका की, वहाँ पे सबको पहले दिन से मताधिकार नहीं मिला था, लेकिन भारतीय संविधान में सबको पहले दिन से मताधिकार दिया गया। दूसरी बात जो भारतीय संविधान को अलग बनाती है, वो है भारत का धर्मनिरपेक्ष होना। इसका मतलब है कि राज्य किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष के बारे में उतना नहीं कहा गया, लेकिन उसकी अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में कर दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के गुण नहीं थे, परंतु उसको चलाने के लिए भारतीय संदर्भ में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र किया गया था। ऐसा कहा, यह पता चलता है जहाँ मूल अधिकारों की रचना की गई। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 16 और 17। इनसे ये समझ में आया कि भारत में राज्य धर्मनिरपेक्ष है और हर किसी को अपने धर्म को पूरा करने की स्वतंत्रता है। यह माना गया कि राज्य अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदाय से दूर रखने का प्रयत्न करेगा। अपने स्कूल कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा राज्य नहीं करेगा, लेकिन धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए सामाजिक सुधार की कुछ गुंजाइश सरकार के पास रहेगी। उसी के कारण अस्पृश्यता कानून पर रोक लग पाई। उसी के कारण व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कानूनों में भी परिवर्तन हुए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चारों ओर भुनी गई थी। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ में आता है कि किस तरह पक्ष और विपक्ष में आवाजें उठी और किस तरह लोगों ने एक दूसरे की बातों को सुना, समझा, या तो अपने विचार बदल लिए या मध्यम मार्ग निकाला, परंतु एक साथ रहने की और एक ही दिशा में भारत को उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रयास किया और उस हिसाब से संविधान की रचना की गई। इस बीच में आपके पुस्तक में बहुत अच्छा एक काल रेखा भी दी गई है। वो कुछ इस तरीके से है, आप चाहे तो अपनी किताब में देख सकते हैं। और ये आपको इतिहास की घटनाओं की बिंदुओं को जोड़ने में बहुत मदद करेगा। इसी के साथ आपका पाठ 15 समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्ते।